हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम जी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो आज फिर से आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ में आप सभी के बीच। तो प्लीज़ ब्लॉग को प्यार दें, सपोर्ट दें, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मॉर्निंग का टाइम है और सारा काम धाम हो चुका है और क्लीनिंग भी कर ली है। उसके बाद में फिर आ गए थे पंडित जी और फिर हवन स्टार्ट कर दिया था। तो दीदी और जीजू दोनों बैठ गए हैं हवन पर। तो हवन की तैयारी चल रही है। जो भी शुरू की प्रक्रिया होती है वही चल रही है हवन की। तो उसके बाद में फिर अग्नि प्रकट करेंगे। तो देखिए जो भी हैं वो सारे काम हो रहे हैं। तो चलिए, और प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं शेयर करना तो शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए हवन पूरा हो चुका है और लास्ट में जो आरती होती है तो वही हो रही है। और आरती के बाद में फिर शंख बजाते हैं। तो चलिए सुन लीजिए शंख की ध्वनि। बोलो गौरी गणेश भगवान की जय, बोलो दुर्गे माता की, शिव शंकर भोलेनाथ बाबा की, माता पार्वती की, सीता रामचंद्र भगवान की, हर हर महादेव। बेटा एकदम आरती लेके पहले किचन में घुमा सभी। तो देखिए हवन संपन्न हो चुका है पूरा जिस तरीके से विधि पूर्वक। और उसके बाद में जो मतलब गांठ लगी होती है दुपट्टे में, और जैसे शादी के टाइम पे होता है ना उसी तरीके से बिल्कुल होता है, सेम टू सेम। तो छोटी बहन जैसे खोलती है उस तरीके से ही दीदी ने खोला, दीदी के जो गांठ लगी हुई थी उसे। तो उसके बाद में फिर जो भी फूल वगैरह निकलते हैं उसे सिर पर डाल देते हैं आशीर्वाद के तौर पर। तो दीदी ने उस तरीके से ही कर दिया था। दीदी और जीजू दोनों के ऊपर फूल बरसा दिए थे और आशीर्वाद दे दिया था। उसके बाद में फिर दीदी और जीजू उठ गए थे और जो भी पंडित जी ने बातें बताई थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी दोनों के लिए। और हम सब ने भी सुनी और इन दोनों ने भी सुनी थी। तो बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक सुकून के साथ में ये हवन संपन्न हुआ। उसके बाद में फिर हमें जाना है दूसरी जगह, तो आप लोगों को वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं बताऊँगी आप सभी को, तो वो है आप लोगों के सरप्राइज़ कि हम हवन संपन्न होने के बाद में कहाँ पर जा रहे हैं। तो ब्लॉग में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और जब तक सबकी गोद भराई होती है, ये गोद भराई बोलते हैं, जिस जैसे पंडित जी भरते हैं ना, इसे गोद भराई बोलते हैं। अभी आपने देखा था दीदी के गोद में रखा था केला, प्रसाद, सारी चीज़ रखी थी। तो इस तरीके से कलावा भी बंधवा लिया है सबने, और लास्ट में हवन के यही होता है। और उसके बाद में फिर पंडित जी की हो गई थी विदाई, और दीदी और जीजू ने विदाई कर दी थी। और जो यहाँ बैठी थी उनकी भी विदाई हो गई है। अब हम हो गए हैं फ्री। और अब चलते हैं तैयार होने। तो देखिए यहाँ दीदी रेडी हो रही हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, और जो आरती दीदी हैं वो भी रेडी हो गई हैं, और अब लास्ट में रेडी हो रही हैं दीदी। तो देखिए पहले छोटे-छोटे रेडी हो गए, उसके बाद में फिर दीदी रेडी हो रही थी। तो उसके बाद में फिर हम आगे हैं यहाँ पर। आप
देख सकते हैं। तो हम लोग मामा के घर आ गए हैं दीदी के घर से, और इधर बच्चों को हमने लगा दिया है फ़ोनों में। ये हमारी रही थी मजबूरी, बच्चों को फ़ोन देना। वैसे हम लोग फ़ोन नहीं देते हैं बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो गई थी बच्चों के लिए फ़ोन देना, क्योंकि एक तो बेबी बहुत ज़्यादा छोटी है, और फिर ऊपर से ये सारे शोर कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। तो इस वजह से हमें फ़ोन देने पड़े, क्योंकि अंदर चल रहा है पूजा पाठ। जहाँ बच्चे नहीं जाते हैं वो पूजा पाठ चल रहा है। आप लोग जानते होंगे, जो व्रत रखते हैं तो सुहागन होती हैं उन्हें जिमाया जाता है। तो वो कथा चल रही है, तो कथा में कोई भी विघ्न नहीं डालते हैं। तो इस वजह से मैं बाहर बैठी थी, कभी अंदर जा रही थी सुकून के साथ। कभी-कभी चली जाया करूँ और कभी-कभी बाहर आ जाया करूँ इन बच्चों को देखने के लिए। और सबको सबके फ़ोन दे दिए थे अलग-अलग, जिससे कि कोई लड़ाई दंगा ना करे। फिर मैं आ गई थी अंदर, मुझे दीदी ने बुला लिया था, सुमेधा दीदी ने मुझे अंदर बुला लिया था। यहाँ पर जैसे खुशी से डांस कर के माता को श्रृंगार देते हैं, तो वही दे रही थीं। सब अलग-अलग श्रृंगार दे रही थीं, मैया को मना रही थीं, और डांस कर के श्रृंगार दे रही थीं। मतलब खुश होके देते हैं कि हमारा श्रृंगार स्वीकार करो और हमें सदा सुहागन रखो। उस तरीके से यहाँ पर सब कुछ चल रहा था। तो चलिए दिखाता। और देखिए, जो भी काम था यहाँ का, कथा का और पूजा पाठ का, वो सारा सब कुछ संपन्न हो गया है और सभी को प्रसाद दे दिया है। और यहाँ से सब लोग चले जाएँगे और फिर खाना-वाना खाकर हम भी अपने घर के लिए रवाना होते हैं। तो देखिए, अब फिर हम लोगों ने खाना खाया था और फिर अपने घर को रवाना हो गए, तो आ चुके हैं अपने घर। तो ये क्लिप है जब अपने घर आ गए थे हम लोग, और फिर उसके बाद में हमने घर आकर की थी क्लीनिंग। शाम के टाइम हम लोग आए थे और फिर हम आकर सो गए थे, कोई काम-धाम नहीं किया था, लेकिन सुबह उठ के ही हमने अपना काम शुरू कर दिया था। तो आप देख सकते हैं, क्लीनिंग सारी हमने मॉर्निंग में ही कर दी थी, और जो भी कपड़े थे वो वॉशिंग मशीन में धुल के और सारे सुखा रहे हैं अब। और काम इतना ज़्यादा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा, कि थकान मान रहा था शरीर। बस ये लग रहा था कि अब कुछ भी काम मत करो, लेकिन काम तो करना ही था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे। तो देखिए, फिर सोचा कि चलो सारे काम फाइनल करके ही दम लेंगे। तो सारे कपड़े जो भी थे वो दीदी ने सुखाए थे। मैं बैठ जा रही थी बार-बार। मुझे तो सच में ज़्यादा ही थकान होने लगी है, ये मोटापा बढ़ गया है मेरा बहुत ज़्यादा, और बढ़ता ही जा रहा है। अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और सोचती हूँ कम करने की, पर कम नहीं कर पा रही हूँ, और जब भी कम करूँगी तो डट के करूँगी। अभी फ़िलहाल कोई भी मूड नहीं बनाया है कम करने का, और जब मैं मूड बना लेती हूँ तो फिर तो कम कर ही लेती हूँ, इतना तो मुझे अपने आप पे यकीन है पूरा। तो आप देख सकते हैं, अ, सारा कुछ, मतलब जो भी कपड़े थे वो सारे सुखा दिए हैं, और फिर दोबारा से वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए हैं जो भी गंदे थे, और बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं। गेट पर आप देख सकते हैं सारी क्लीनिंग कर दी है, और पेड़ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिले हैं मुझे, कोई भी पेड़ सूखा नहीं है। और इनके डैडी ने सारे, मतलब पेड़ों में पानी दिया था टाइम टू टाइम, और अंदर की सारी क्लीनिंग हो गई है। हमने धुलाई कर दी थी बरामदे की, और दीदी को थकान इतनी हो गई है कि आके पड़ गई थी अंदर। उसके बाद में फिर 2-3 घंटे बाद जब खाना-वाना हम लोगों ने खा लिया था, फिर दीदी ने स्टार्ट किया था प्रेसिंग का काम। तो प्रेस करना स्टार्ट कर दिया है और फाइनल भी कर दिया है। और दीदी कह रही थी कि इस तरीके से मैं कपड़े ब्रीफकेस में रख लूँगी, जिससे कि मुझे घर जाके कोई भी काम कपड़ों का नहीं करना पड़े। बस जाके अपने घर क्लीनिंग वगैरह करूँगी अपने घर की। तो इन्हें अपने घर की भी टेंशन हो रही थी कि अभी जाके मुझे घर भी क्लीनिंग करनी है सारे घर की।
और चलो हाँ, इतना तो इन्हें फुर्सत मिल गई कि कम से कम कपड़ों से तो फुर्सत मिल गई, ये तो क्लीनिंग हो गई। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, ओके बाय बाय।